2 दिन पहले मैं अपने पिंड गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जाते वक्त पहले यही सोचता रहा कि कौन सा रास्ता लूं जहां से मुझे मेरे अन्य देवताओं के दर्शन ना हो, मुझे कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और मैंने रास्ता चुना जीटी करनाल रोड बागपत से शामली होते हुए जिला मुजफ्फरनगर। और जाते समय मैं देखता हूं कि तमाम समाज के ठेकेदार, किसानों के ठेकेदार और उससे भी ऊपर मेरी पुलिस प्रशासन, सरकार उन्हें ये सब कार्य करने की अनुमति दे रही है। आम आदमियों के लिए भी रास्तों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पर मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे भारत में शादियों का सीजन तो समाप्त हो रहा है, पर आंदोलन का चरम अभी शुरू हुआ है। जहां तमाम बुद्धिजीवी अनशन और आंदोलन को एक समझते हैं, वहीं उन्हें यह बताना जरूरी है कि अनशन का मतलब होता है भूख हड़ताल। तो जब आपने कुछ खा लिया तो आपका अनशन समाप्त हो गया। और आंदोलन का मतलब होता है विरोध, प्रोटेस्ट, आम नागरिकों को असुविधा प्रदान करना, सरकार को दिक्कतों में लाना, पुलिस प्रशासन को दिक्कतों में लाना। इसे कहा जाता है प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट हमारे भारत में कैसे होता है? ऐसा प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जैसा यहां होता है। क्या होता है? भारत बनेगा पाकिस्तान, भारत के होंगे टुकड़े, भारत में लहराएगा इस्लामी झंडा, इमरान खान जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हिंदुओं की औरतें 2-2 रुपए में बिकी, दबा के बिकी, और समाज के कुछ ठेकेदारों ने उन्हें बचाया। ऐसे तमाम बुद्धिजीवी भारत में भरे पड़े हैं और मैं हर एक को करारा जवाब दे सकता हूं, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम भारत के युवा को वो मार्ग बताना है जिससे आप इन तमाम सिम्टम्स को खत्म कर सको, मिटा सको। और भारत की जो पहचान है, भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है, जिस वजह से वो विश्व गुरु बना, उसे अपने खून में घोल लो। वो क्या है? भारत में आज तमाम रिफॉर्मेशंस के बिल केंद्र सरकार लाने वाली है, ला रही है। उस पर तमाम भारत के लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। हम सब उसमें शामिल हैं क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपर नहीं, भारत वंश सर्वोपर है। राष्ट्र तो यही रहेगा, भूमि भी यही रहेगी, लेकिन शायद उसमें भारत वंश अगर आज जिम्मेदारी नहीं लेगा तो शायद वो नहीं रहेगा। आज भारत में युवाओं की आबादी 65% है, जिनकी औसतन आयु 35 साल से कम की है। शायद इसीलिए और 50% तो मेरे देश का युवा ऐसा है जो 25 साल से भी कम का है। उसे राजनीति तो दूर, भारत में क्या चल रहा है वो तो दूर, भारत में क्या होने वाला है वो तो दूर, उसे तो रोटी कपड़ा मकान के लिए भी शायद अपने पूरे जीवन मशक्कत करनी पड़े। ये हमारे भारत देश का एक भूगोल बन चुका है, रोटी कपड़ा मकान। इससे ऊपर हम सोच ही नहीं पाए और ना ही सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। पर युवा से कहना चाहूंगा, यह सत्य नहीं है।
वो क्यों नहीं है? भारत में आप और मैं रोटी खाने नहीं आए। हमारे परम पिता ने, परम माता ने ये मनुष्य जीवन एक जिम्मेदारी के लिए दिया है, कर्म करने के लिए दिया है। रोटी खाने के लिए, वीकेंड्स बनाने के लिए या बजाने के लिए जीवन नहीं दिया। बाहर के हमला और उस जीवन को अगर आप परम पिता में कर्म रहकर करो तो आपकी रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या, उसकी ठेकेदारी स्वयं परम पिता परमेश्वर ले लेंगे। पुर्तगाली और वो जब किसी की ठेकेदारी लेते हैं तो अपने मित्र को, अपने पुत्र को माला माल कर देते हैं। शायद नहीं जानते, लेकिन हमने उनके जीवन के उद्देश्य को ना जानकर प्यार करते हैं। यहाँ के सिस्टम में पिसकर अपनी पहचान को ही भुला दिया है। जी हाँ, जिस तरह से ये समाज के ठेकेदार और आपको जो आईना दिखाया जाता है, उसी तरह से जीने की आदत पड़ गई, उसी तरह से जीना चाहते हैं। आज भारत के तमाम बुद्धिजीवी, उनको लगता है कि भारत का युवा तो दिमाग से नपुंसक है। मोदी जी सरकार में आए, उनकी कैबिनेट बनी, भाजपा सरकार में आई, इसको गिराना हमारा उद्देश्य है और उसके बाद इस सरकार को, भारत वंश को चलाना अपने हिसाब से हमारा कर्तव्य है। पर वो ये भूल जाते हैं कि भारत वंश की राजनीति, भारत वंश की योद्धा नीति, भारत वंश की कर्म नीति खैरात में नहीं मिलती। उसे सनातन पुत्र लेकर पैदा होते हैं। शब्दों में ढालते हुए ही हम इस सिस्टम के हिसाब से नहीं, सिस्टम को अपने हिसाब से चलाते हैं। और भारत में जो ये 35 साल से कम के युवा हैं, ये इसको कर दिखाएंगे, ये इसको चलाकर दिखाएंगे। बस जाना पड़ा, और भारत वंश की पहचान, यही कहते रहे। उसका कर्म भारत की आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे। तो यहां पर भारत के युवा ने अपनी पहचान को पहले पाना है। भारत विश्व गुरु क्यों रहा, कैसे रहा, कैसे होगा, लोकतंत्र क्या है, अंग्रेजी लोकतंत्र क्या है, संविधान में क्या है, अंग्रेजी संविधान में क्या है, क्या भारत इससे चल सकता है, नहीं चल सकता है, ये कुछ चंद प्रश्न हैं दीवार खड़ी जो भारत के युवा को जानने हैं। और मैं मातृभूमि का पुत्र होने के नाते इसका निवारण भी कर चुका। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। भारत के युवा ने एक मार्ग पर चलना है, एक साथ चलना है, एक विजन लेकर चलना है, तो जीत निश्चित होगी। वही सन 65 अंग्रेजी लोकतंत्र और संविधान जो आपके भारत में चल रहा है, जब तक इसको भारत सरकार नहीं हटाएगी, क्योंकि भारत का धर्म तंत्र लागू नहीं करेगी करने वाले नफरत और भारत का सर्वप्रथम नियम मोहब्बत करने जिससे वाले भारत वंश चलेगा, दामन वो नहीं रखा जाएगा। आप कितने ही बिल ले आइए, कितने ही रिफॉर्मेशन कर लीजिए, कितने ही आप संगठन बना लीजिए, ये आपके नील बटा सन्नाटा रह जाएंगे। क्योंकि जहां अंग्रेजी लोकतंत्र होगा, वहां पर बहुमत को रोक दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार देकर मजबूत कर दिया जाएगा। जगह जगह विरोध, प्रोटेस्ट, भारत विरोधी नारे, सेक्युलर गैंग, फलाना ढिमाका, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि ये अंग्रेजी लोकतंत्र आपको अधिकार देता है। ये नियम है अंग्रेजी लोकतंत्र का। और अगर वो नियम जब तक नहीं हटाओगे तो शरीर में 33 करोड़ नसनाड़ियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, 700 करोड़ सेल्स होते हैं, कहीं भी समस्या हो सकती है। तो सिम्टम पे ध्यान ना देकर आपको मूल जड़ पर ध्यान देना होगा।
भारत से अंग्रेजी लोकतंत्र और संविधान समाप्त करना होगा, क्योंकि पहली 2 सीढ़ी ही गलत है, तीसरी कैसे चढ़ लोगे। तो भारत का युवा इसे समझे। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र से सरकार बनाई जाती है, एक प्रतिनिधि खड़ा नहीं होता, राजा प्रजा में से राजा चुनता है। भारतवंश इसको ऐसे समझे कि जब एक क्रिकेट का खेल खेला जाता है और भारत में क्रिकेट एक पंथ माना गया है, एक रिलीजन माना गया है, तो उसमें कैप्टन टीम चुनता है। कभी आपने सुना है कि टीम कैप्टन चुनती है? ये एक बार एक्सपेरिमेंट क्रिकेट के साथ करके देख लीजिएगा। हमारी भारत देश की टीम का बत्था ना बैठ जाए तो नाम बदल देना, समाधि ले लूंगा अपनी कहीं। आपने लोकतंत्र में प्रजा को कहा कि ठेकेदार चुनो, तो आप संभव अपना जीवन कैसे बिता सकते हो? एक धर्मतंत्र नेता प्रजा में से धर्मतंत्र नेता चुनेगा, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। और ये तो मिनिमम लोकतंत्र बता रहा हूं मैं आपको। इससे ऊपर राजतंत्र है, उससे ऊपर धर्मतंत्र आता है। आपकी विरासत धर्मतंत्र की रही है। जहां धर्म है, तंत्र है, वहां न्याय, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी की जरूरत ही नहीं है। वहां पर आपके न्याय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि धर्मतंत्र स्वयं रक्षा और न्याय प्रदान करता है। अरे आप बेसिक्स ही नहीं समझ पाए। मंत्र का उच्चारण और 140 करोड़ लोगों को कैसे उनके जीवन के मार्ग तक पहुंचा सकते। सबका भला करो भगवान। भारत वंश शांति इतने पे ही नहीं रुकता। और 500 वर्ष पहले शरीर का विज्ञान, मार्ग के दर्शन, मार्शल आर्ट्स, डिफेंस, इसी बात को सब में बाप है पूरी दुनिया के। नानक पर नाम पहचान चढ़ी कौन पाया? कला। अपनी जड़ को ही नहीं समझा। पेड़ तो भला पूरा है, फल लगे हुए हैं, पानी टहनी पर नहीं जड़ पर दिया जाता। आपकी जड़ पकड़ ली थी अंग्रेजों ने, तो उन्होंने पेड़ को नहीं छुआ, फलों को नहीं छुआ, सिर्फ जड़ को बदला। और आप टहनियों पे, फलों पे लगे हुए हो, फल भोगना चाहते हो, जड़ में नहीं जाना चाहते, क्योंकि जड़ ही परम पिता है। सनातन परम पिता से चलता है। भारत विश्व गुरु है, यह प्रमाण प्रकृति देती है। चाहे वो धूप हो, मौसम हो, यहाँ की संस्कृति हो, पहचान हो, राजनीति हो, ये भारत की पहचान है, जिसका प्रमाण स्वयं प्रकृति देती है। और शांति मांगने वाले जो सत्य है। क्या खुद शांति? और हम कहते हैं कि हमें दुनिया चला रही है, और हम दुनिया को चलाकर छोड़ चुके नाम और फिर चलाएंगे। दिया है। अभी कोई ऐसा वक्त नहीं है कि भारत के युवाओं को सड़कों पर निकलने की जरूरत है, किसी को गाली गलौज करने की जरूरत है, किसी को पराया और अपना कहने की जरूरत है। भारत सबका है, सब रहे भारत में। अमेरिका का भी रह सकता है, यूके का भी रह सकता है, चांद का भी भारत में रह सकता है, लेकिन हमारी पहचान मिटाकर नहीं, सनातन संस्कृति को मिटाकर नहीं, परम पिता श्री कृष्ण के आशीर्वाद को मिटाकर नहीं, मेरे परशुराम के कर्म को मिटाकर नहीं। अगर कोई ऐसा करना चाहेगा तो हवा में कहां गायब कर दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो भारतवंश से 35 वर्ष की आयु से कम का युवा इसको जान ले, पहचान ले, बुद्धि में भर ले। नहीं भर सकता, कापियों में रोज लिखे कि जब तक भारत से अंग्रेजी लोकतंत्र और अंग्रेजी संविधान, जिसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, दुनिया भर की नीति चल रही है, जब तक इनको भारत सरकार समाप्त नहीं करेगी, आप 100 फैसले कर ले,
नई नई बिल्डिंगें बना ले, संसद भवन के उद्घाटन कर ले, पूजा कर ले, पंडितों को दान कर ले, तो उन कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जय भारत।